जय हिंद। आज हम लोग क्लास 8 की इंग्लिश की एक्सप्रेशंस बुक के फर्स्ट यूनिट के सेक्शन 4 टू द पीपल्स ऑफ हिंदू कॉलेज पोएम को देखने की कोशिश करेंगे। टू द पीपल्स ऑफ द हिंदू कॉलेज मतलब हिंदू कॉलेज, हिंदू विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए संदेश। अबाउट द पोएट, कवि के बारे में। हेनरी एल डी रोजियो was born on 18 April 1809 in कलकत्ता। हेनरी एल डी रोजियो 18 अप्रैल 1809 को कलकत्ता में पैदा हुए थे। उनका जन्म हुआ था। द पोएट वाज अ यंग टीचर इन द हिंदू कॉलेज। ही वाज वेरी पॉपुलर अमंग हिज स्टूडेंट्स। कवि बहुत ही नौजवान युवक था जो कि हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी विषय का अध्यापक था और अपने विद्यार्थियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय था। डी रोजियो was enabled to become a teacher of English literature in the Hindu college when he was only 18. डी रोजियो हिंदू कॉलेज में इंग्लिश साहित्य, अंग्रेजी साहित्य के अध्यापक हुए जब उनकी उम्र मात्र 18 वर्ष की थी। मतलब वो एकदम नवयुवक अध्यापक थे, इसलिए विद्यार्थियों के बीच वे काफ़ी लोकप्रिय हो गए थे क्योंकि वे नौजवान थे और वे नौजवान युवकों, नौजवान विद्यार्थियों के भावनाओं और उनकी अनुभवों को समझ सकते थे। इसलिए वो अपने स्टूडेंट से ज़्यादा कनेक्ट कर लेते थे, इसलिए उनके स्टूडेंट्स उनको ज़्यादा पसंद करते थे। अ पोएट एज वेल एज अ टीचर ऑफ पोएट्री, डी रोजियो लव्ड इंडिया एंड नेचर। एक कवि और साहित्य के अध्यापक के रूप में डी रोजियो भारत को बहुत पसंद करते थे क्योंकि साहित्य के अध्यापकों को सुंदरता बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है और भारत बहुत सुंदर देश था उस समय भी, अभी भी बहुत सुंदर है। और भारत के साहित्य दर्शन से डी रोजियो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, भारत की प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए वो भारत को बहुत प्रेम करते थे। एंड ही आल्सो लव्ड हिज स्टूडेंट्स विच इज द बेस्ट एग्जिबिटेड इन हिज प्रेजेंट सोनेट। और वे अपने विद्यार्थियों को भी बहुत अधिक स्नेह करते थे। लव्ड मीन्स यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए हम लोग स्नेह शब्द का प्रयोग करेंगे, आप लगाव भी कह सकते हैं। वह अपने विद्यार्थियों से बहुत स्नेह करते थे, जिसका कि बहुत अच्छा उदाहरण इस गीत में। सोनेट मीन्स गीत या ऐसा कोई संगीत, कोई पोएम, कोई कविता जिसमें 14 लाइनों में अपनी बात को कही गई हो। ऐसे गीत जिसमें 14 लाइनों का उपयोग किया गया हो उसे हम लोग सोनेट कहते हैं। उन्होंने अपने इस सोनेट में बताया है अपने प्रेम को अपने विद्यार्थियों के लिए और भारत के लिए दर्शाया है। उनके इस गीत का नाम टू द पीपल्स ऑफ द हिंदू कॉलेज है, हिंदू विद्यालय के विद्यार्थियों को संदेश। सॉरी गाइड, मैंने आपको क्लास 8 की इंग्लिश की बुक कह दी, ये हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश की बुक देख रहे हैं। आइए हम लोग पोएट के द्वारा जो मैसेज कन्वे किया गया है हिंदू कॉलेज के पीपल्स को, उसको देखते हैं। एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, आई वाच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स योर इंटेलेक्चुअल एनर्जी एंड पावर्स। कवि कहता है कि छोटी छोटी कलियां जिस तरह अपने आप को खोलती हैं, मतलब अपने बंधनों को तोड़कर प्रकाश सूर्य की ओर देखती हैं और खिलकर सुंदर सा फूल बन जाती हैं और संसार में अपनी सुगंध, खुशबू और सुंदरता से प्रेम और शांति फैलाती हैं का संदेश देती हैं, ठीक उसी प्रकार मैं देखता हूँ कि तुम अपने बौद्धिक क्षमताओं का विकास करते हो ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाश की ओर मुख करके और अपने आप को समाज रूपी माया के जाल के विचारों से मुक्त करके स्वयं बौद्धिक संपन्न बनने की दिशा में अग्रसर हो जाते हो। जब कलियां खिल जाती हैं तो वो बहुत सुंदर हो जाती हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और वातावरण में खुशबू फैलाती हैं। ठीक उसी प्रकार जब बच्चे बाल्यकाल में रहते हैं तो वे समाज के विचारों से प्रभावित रहते हैं। वे समाज में लोग क्या कहते हैं उनका ज़्यादा प्रभाव रहता है बच्चों पर। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने बाल्यकाल की अवस्था को पार कर अपने युवावस्था में आते हैं, चरण रखते हैं, तब उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास होने लगता है। उनको
स्वयं यह निर्णय लेने की शक्ति विकसित हो जाती है उनमें कि क्या सही है क्या गलत, और वे समाज रूपी विचारों से मुक्त होने लगते हैं। लेखक किसी को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, जैसे आज भी हमारे भारतीय समाज में यदि कोई लड़की कहीं बाहर बहुत देर तक के लिए चली जाए तो उसके परिवार वाले, उसके पिता और भाई सब उसको डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि कहाँ थी इतनी देर, क्यों लगा दी, लोग क्या कहेंगे, इतनी बातें उसको सुनाते हैं। लड़कियां परेशान हो जाती हैं, वे कहते हैं कि समाज वाले क्या कहेंगे कि इनकी बेटी, इनकी बहन कहाँ घूम रही थी। तो अधिकतर गर्ल्स इससे तंग हो जाती हैं और अपनी लाइफ को उन लोगों के अकॉर्डिंग जीने लगती हैं। लेकिन गर्ल्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स ने अपने बाल्यकाल की अवस्था को पार कर लिया है और अब वे अपने युवावस्था में प्रवेश कर चुकी हैं। उनके दिमाग का विकास हो चुका होता है, उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया होता है, पढ़ाई की होती है। उनको अपने विचारों को खुद सोचना चाहिए, अपने लाइफ के डिसीजन को खुद लेने की क्षमता होनी चाहिए और फैमिली वालों को भी गर्ल्स को सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। अगर गर्ल्स स्वयं सोचेंगी तब वे अपने लाइफ में कुछ बिग अचीव कर सकती हैं। अगर दूसरे के अकॉर्डिंग वे अपनी लाइफ को जीती रहेंगी तो वे एक बंद कली के समान ही रह जाएंगी, वो कभी खिली हुई फूल के समान नहीं हो पाएंगी। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री में देखते हैं, रज़िया सुल्तान, दिल्ली सल्तनत टाइम पीरियड के टाइम रज़िया सुल्तान, उस समय रज़िया सुल्तान के टाइम पे मुस्लिम औरतों को पर्दा से बाहर निकलने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। मतलब हमेशा उन्हें पर्दे में ही रहना पड़ता था, सर से लेकर पाँव तक। उन्हें हंसने और साथ में बात करने की भी इजाज़त नहीं थी जहाँ पर लोग हों। उस समय भी रज़िया सुल्तान ने अपने बंधनों को, समाज के बंधनों को, समाज के बात को, रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए भी अपने आप को फ्री किया और अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लिया कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं है। और उसने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया, जो कि इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट वुमेन थी जो कि रूल की मुस्लिम सल्तनत में, मतलब दिल्ली सल्तनत में। और मुस्लिमों के समय अभी भी आप देख सकते हैं पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित है और गर्ल्स को बहुत कम फ्रीडम मिली हुई है। अगर आप इसके बाद भी एग्जाम्पल देखना चाहें तो आपको झांसी की रानी क्वीन रानी लक्ष्मीबाई को देखना चाहिए। उन्होंने भी उस समय अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जब अंग्रेज़ों ने झांसी पर कंट्रोल करने की कोशिश की। और आप सोच सकते हैं कि उस समय युद्ध करना कितना मुश्किल हुआ होता होगा। साड़ी पहनकर, गहने पहनकर एक महिला के लिए युद्ध के मैदान में उतर जाना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन उन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया और उन्होंने 1857 के फ्रीडम फाइट में पार्ट लिया, जो कि इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड के रूप में उनका नाम दर्ज हो गया है। अगर आप प्रेजेंट डे की बात करें तो आप सानिया मिर्ज़ा को ले सकते हैं। सानिया मिर्ज़ा एक मुस्लिम है। मुस्लिम समाज में अभी भी महिलाओं को छोटे कपड़े पहनने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। उनके ऊपर फतवे निकाले जाते हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है। लेकिन उन्होंने समाज की परवाह किए बगैर अपने ऊपर पूरा भरोसा किया और उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में अपने नाम को दर्ज करवा लिया है। आज कितनी लड़कियां सानिया मिर्ज़ा को अपना आइडल मानती हैं। तो गर्ल्स को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए और अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पावर्स को इनकरेज करना चाहिए, अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए ज्ञान के माध्यम से, और समाज के विचारों को इग्नोर करते हुए उन्हें स्वयं डिसीजन लेना चाहिए कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि लड़कियां इतनी समझदार हो जाती हैं कि उनको पता होता है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत। आगे की लाइन्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। Share my videos with your school friends and coaching friends. We will discuss the remaining lines in the next part. Thank you very much.